तो फास्ट कैसे कैसे जा सकते हैं, लास्ट और सो फास्ट ये जाना है। उसके लिए एक तो जैसे एकदम आप पीछे हो और एकदम आगे जाना है, तो हम क्या देखते थे, सारे कंटेस्टेंट्स को सामने वाले को देखते हैं। अच्छा, वो किस लिए आगे है वो भी पता चल जाता है भाई, हाँ ये तो मुझे अब वो वाली स्पीड, तो ये इस कारण आगे है, तो पहले तो वैसे वाली धारणा जो आगे है उसकी। और दूसरा होता है कि अब पूरा रास्ता नाप लेते हैं कि हाँ इतना दूर है और इस तरह की स्पीड चाहिए। तो देखो, बाबा के समीप जाना है, लक्ष्य क्या है? समीपता, संपन्नता, संपूर्णता, समीपता। अब उस समीपता के लिए कितनी दूरी है? तो उसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि 5 डिग्री है ना, तो 1 ऑफ द डिग्रीज बाबा ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम। अब मर्यादा किसे कहेंगे सोचो, फिर मुरली में आएगा तो बता किसे किसे। तो मर्यादा अर्थात श्रीमत, मर्यादाओं को समझना ये भी इम्पोर्टेंट है। श्रीमत को एस श्रीमत समझना, नहीं तो एस अपने कन्वीनियंट समझना, उसे श्रीमत नहीं करेंगे। ऐसा होता है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं कि हम पूरी श्रीमत समझते हैं। 28:10 मीठे बच्चे देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हैं। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। दूसरों की चिंता हम करते हैं, करते हैं दूसरों की चिंता। अगर संकल्प आता है क्या है, क्यों नहीं आते ज्ञान में, ये भी चिंता है। चिंता है ना, क्यों नहीं आते, क्या है, कब इनका क्रोध छूटेगा, कब, क्या, कैसे, साउंड नहीं आ रहा है क्या? कब, क्या, कैसे, ये फील करना, ये चिंता है। और एक्चुअली किसको एक्सपीरियंस है कि चिंता से काम हुआ है मेरा, और जब चिंता छुड़ी तो काम हो गया, ये कितने को एक्सपीरियंस है? तो सबका पहले ना आया। चलो बाबा के शब्द, चलो नेक्स्ट है, फर्स्ट अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चलो। तो ये बाबा कह रहे। अच्छा, प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता? कौन सा कर्तव्य एक बाप का है? हाँ, पतित से पावन बनाना। और क्या? सारे सृष्टि चक्र का और सारा ज्ञान देना। वो मनुष्य नहीं कर सकता। और हमें सतयुग में ले जाने का ज्ञान, साथ ले जाना, साथ ले जाना। देखो ये भी बाबा मुक्ति, कर सकता। बराबर साथ, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। जीवन मुक्ति, 1 जन्म में 21 जन्म। वंडरफुल। मनुष्य को, उत्तर है ये सब राइट है, मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांतिधाम सुखधाम का मालिक बना देना। यह कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है, संगम परियम भगवानुवाच सुनते हैं, ये निश्चय है। संगम परि भगवानुवाच सुनते,
तभी सुबह सुबह बैठे हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखला रहे। हाँ, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो इसका, साउंड एकदम इसका ठीक है। वॉल्यूम बढ़ा। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं। ये एक एक अक्षर व ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। बाप ने समझाया है, लाखों रुपयों का है एक एक अक्षर। एक भी अक्षर धारण करे करण करावन हार। तो देखो बाबा बैठा है तो राइट डिसीजन होगा। अभी ये डिसाइड करना है, ये बेचना है, ये लेना है, सब हो जाता है। तो एक एक वर्जन्स लाख रुपए का। वैसे बाबा की मुरली को कमाई समझेंगे ना तो भी हम थोड़ा टाइम पे आ सकते हैं। ऑफिस टाइम पे कौन पहुंचता है जो टाइम दिया? ऑफिस कोई है जो नहीं पहुंचता है टाइम पे? कोई नहीं है ऑन टाइम। मुरली क्या बिफोर है? टाइम ही पहुंचते हैं मोस्टली, बिफोर टाइम। और कंटिन्यूअसली रोज एक हफ्ता आधा घंटा लेट हो जाओ, सपोज जॉब पे जाते हो, सैलरी कट। तो जब मुरली को पैसा समझेंगे ना, बाबा ने आज क्या, एक एक रतन लाखों रुपयों का है। बाप ने समझाया है। परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं, उनका रूप भी है, नाम शिव बाबा है। वह ज्ञान का सागर है, जिस ज्ञान से सदगति होती है। ज्ञान धन भी है और ज्ञान पढ़ाई भी है। ये ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती है बाप से मिलने के लिए, उनको ढूंढती है। समझते भी है भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। बाप आकर समझाते कि हे रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो। जहां से फिर आते हो यहाँ पाठ बजाने। तुम दूर देश के रहने वाले हो। ये ड्रामा है, इसका नाम है हार जीत का खेल, सुख दुख का खेल। बाप समझाते हैं हम और तुम सब शांति धाम के रहने वाले हैं। ये नाटक है, नाटक में हार जीत हुआ। उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। पहले तो यह निश्चय करना है, क्या अभी जो बाबा ने कहा, ये ज्ञान परमात्मा दे रहा है, बाबा। अभी जो बाबा ने कहा, और ये सुख दुख, हाँ, हम आत्मा वहां की रहने वाली है। कहते दादी माँ गई, कहाँ गई? ऊपर, ऊपर कहीं कहीं भगवान के पास। तो फिर वहां से आई थी ना, तुम लोग आए बाबा के घर, फिर कहेंगे, हम कहेंगे गए क्यों? मत आए थे। जाते कबे जब आते हैं तो वहीं जाएंगे। कहाँ से कहाँ जाएंगे आप? जहां से आए हैं। तो पहले तो ये निश्चय चाहिए कि हम वहां के रहने वाले हैं। हम आत्मा वहां का, हम आत्मा का स्वधर्म है शांत। और एक और डिस्क्लोजर है, अब जब हम आए हैं तो जाएंगे जरूर ना, चाहे 2 घंटा ज्यादा रह जाओ, लेकिन जाएंगे तो सर। हाँ, जाने के लिए आए हैं ना, और वो भी टाइम फिक्स करके आए हैं। सब लोग टाइम फिक्स करके आए हैं। और जैसे ही टाइम अप हो जाता है, 9 o'clock प्लस हो जाए, फिर क्या हो जाता है? तो आत्मा का रिटर्न टाइम हो जाएगा ना। कितना भी कोई बहुत टेस्टी से टेस्टी खिलाओ, आपको क्या लगता है? कोई क्या ज्ञान ठीक है, ठीक है, अभी टाइम हो गया, टाइम अप। मतलब यहाँ के रहने वाले नहीं, आत्मा जाएगी ही, उसका टाइम है। पहले से रेडी रहे। कौन कौन हमारे यहाँ से जाएगा? टाइम अप हो जाएगा। तो अभी से जो मेरे साथ रहते हैं, क्या हम उसके लिए
कर सकते कि इसका टाइम पूरा हो जाएगा ना, ये जाएगा ही। बस इसी को कहेंगे वैराग। कोई स्पेशल नहीं है वैराग करना। बाबा यही तो पक्का करा रहे हैं ना कि जो आए और सबको जाना है, शरीर की उम्र कुछ भी हो, जाना तो आत्मा को है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप पढ़ाते भी तुमको है। आत्मा हम आत्मा का स्वधर्म में शांत, आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। बाप पढ़ाते भी तुमको है। तुम दुनिया वाले मनुष्य की चिंता करते हो। तुमको निश्चय है ना कि भगवान उवाच होता ही संगम पर है, फिर कब होता ही नहीं। कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता, शांतिधाम सुखधाम का मालिक नहीं बना सकता। कल्प पहले भी बाप ने बनाया था। अब जो प्रेसिडेंट बना है, अभी जो प्रेसिडेंट बना है 5000 वर्ष के बाद वही बनेगा। सारी दुनिया की जो सीन सिनेरिया है 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। बुढ़िया इतना सब धारण नहीं कर सकती है, तो उन्हों को कहा जाता है सिर्फ 3 बातें याद रखो। बताओ, आउट ऑफ एवरीथिंग 3 बातें। तीनों बिंदु, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा। अच्छा, बुढ़िया ही बताए, उनको थोड़ा इजी हो जाए। बोलो भाई। आजकल बुढ़ियों का रेखा भी। कॉन्सेप्ट नहीं है दीदी। आजकल बुढ़िया का कोई अच्छा, कॉन्सेप्ट ही बुढ़िया नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छा नया फैशन है। उस जमाने की बात थी, अब तो 80 साल तक तो सब ठीक ही रहता है ना। नहीं, इवन आई एम 71 प्लस, तो पर हम तो अपने को बुढ़ा नहीं बुढ़िया नहीं समझते। ये देखो, हाँ एवर यूथ। अच्छा, तो 3 बातें चलो कोई भी सुना दे। भाई कोई बुढ़िया नहीं है, पर बाबा बुढ़िया को बहुत प्यार से रखता है। ब्रह्मा बाबा बहुत प्यार, मेरा बाबा प्यारा बाबा। अच्छा अच्छा, ये अच्छा है। हम जिन्स मेरा है ना बाबा बाबा। प्यारा बाबा मीठा बाबा, 3 शब्द। देखो बाबा क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल। क्यों बुढ़िया बाबा ने कहा सिंपल 3 बातें। एक, आत्मा परमात्मा और ड्रामा एटर्नल है। अच्छा 3 बातें बाबा कहते हैं, सिर्फ 3 बातें याद रखो। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। अच्छा, फिर सुखधाम में आते हैं। फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है दुखधाम। अच्छा, जब दुखधाम पूरा होता है तब बाप कहते हैं मुझे याद करो। मैंने बीच में थोड़ी डिस्टर्ब किया आपकी लाइफ को। जब पूरा हो रहा है, जाना है, तब कहते हो आओ मुझे याद करो। मुझे आना पड़ता है तुमको शांतिधाम सुखधाम में ले जाने के लिए। क्यों तब बोला? क्योंकि कोई चॉइस नहीं है। अगर वहां ही जाना है, टाइम हो गया, तो पवित्र बनेंगे तो फायदा है ना, नहीं तो कैसे होगा। मुझे आना पड़ता है शांतिधाम सुखधाम ले जाने के लिए। अब जो आकर बाप के बने हैं वही वर्षा पाएंगे। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। करोड़ों मनुष्य, बाबा कहते करोड़ों मनुष्य आकर कुछ न कुछ बाप से सुनेंगे, समझेंगे, वृद्धि होती जाएगी। सब तरफ तुमको जाकर समझाना पड़ेगा। देखो ये तब की बात है ना, 60s में, जब बाबा के सामने एक भी विदेश में सेंटर नहीं था। ब्रह्मा बाबा के सामने अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगे, पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे, वहां बैठे भी ये ज्ञान सुनेंगे। गीता का प्रचार सारी दुनिया में बहुत है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। ये लिखत अखबार में पढ़ेंगे। ये इसलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे। अखबार में भी हुआ, आजकल तो मीडिया हमारा कितना एक्टिव है। अभी का तो पता नहीं, लॉकडाउन के समय कहते सबसे ज्यादा यूट्यूब में ब्रह्मा कुमारी इसका ही आता था, क्योंकि ये बिजनेस तो बंद ही नहीं होता है ना। वो तो चलो, हाँ हाँ, नजदीक वाले जागे। हाँ, ये भी राइट बात है। तो बाबा हर तरह से ट्राई करता है ना, कैसे बच्चे को
लेकर आना है। तो बाबा कहते हैं अखबार द्वारा भी पता चलेगा, इसलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे। जिन्हों को वर्षा लेना होगा तो वो जरूर आकर लेंगे। अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। देरी से आएंगे तो फिर तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, फास्ट भागो। तो कल्प पहले जितने स्वर्गवासी बने थे ना, उतने अब भी बनेंगे जरूर। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। शांति धाम वाले शांति धाम में जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। अब बाप कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम घर पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए माथा मारते हैं ना, सबको कहते मुक्ति ठीक है, सुख तो काग विष्ठा के समान है। शास्त्रों में लिख दिया है कि सतयुग में भी दुख की बातें थी, अब समझते कुछ नहीं है। सतयुग वही लड़ाई झगड़ा वो सब, ईर्षा, इनसिक्योरिटी, मेरी सीट कहीं चली न जाए। तो आजकल है ये सीट की इनसिक्योरिटी, कहीं मेरी चली न जाए, होता है ना। तो सतयुग और कलयुग में फर्क क्या हुआ, स्वर्ग और नरक में। ये भी हम लोगों ने मतलब ऑर्डिनरी वे से भी अगर सोचे तो ये तो फर्क तो होगा ही ना। तो फिर वैसे ऐसी बातें लिख दी है, शास्त्रों में लिख दिया है कि सतयुग में भी दुख की बातें थी। अच्छा, कहते परमात्मा को आना है, पतित पावन आओ, आकर हमको रास्ता बताओ। दूसरी तरफ कहते गंगा पतित पावनी है, गंगा स्नान, यज्ञ, तप, यात्रा करना, ये सब भगवान से मिलने के लिए रास्ते हैं। जबकि बुलाते हो परमात्मा को, फिर धक्के क्यों खाते हो? ये सब भक्ति मार्ग की नूंद है। मनुष्य को तो जो आता सो बोलते रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। अब भगवान से मिलने भगत जाएंगे या भगवान को यहाँ आना पड़ेगा? क्या होना चाहिए? भगवान को यहाँ आना पड़ेगा या भगत जाएंगे वहां मिलने? दोनों। नहीं, हम तो जा ही नहीं सकते ना, हमको तो पता ही नहीं है वो रहता कहाँ है, उसको पता है हम करें। हाँ, एक तो दो रीजन भगवान को ही आना पड़ता है। उसको क्यों आना पड़ता है। एक तो हमें पता नहीं है वो कहाँ है, कोई एड्रेस भी नहीं मालूम, बोला ऊपर वाला, दिल्ली वाला और भेज दिया लेटर, ये थोड़ी और चल। फिर सर्वव्यापी तो कहाँ किसको कौन से एड्रेस पे भेजेंगे? सर्वव्यापी है तो किसको भेजेंगे? ये भी दूसरा प्रॉब्लम हो गया। तो एक तो ये, अच्छा दूसरा, फिर अगर हम जाएंगे तो एक एक जाएंगे ना। बड़ा आदमी क्या करता है, वो आ जाता है, इकट्ठे सबको मिल लेते। एक एक जाएंगे तो दादी आ जाती स्टेज पर, चलो सबसे मिल लेते, वैसे चाहेंगे दादी मिली नहीं। अब एक एक को अलाउ करो, टाइम, मनी, एनर्जी सब जाएगा। तो बाबा कहते हैं भगवान से मिलने भगत जाएंगे या भगवान को ही आना पड़ेगा? अच्छा, पतित आत्मा तो जा न सके, तीसरी रीजन, वहां जा भी कैसे सकेंगे? बाप आते हैं ले जाने के लिए, सभी आत्माओं का पंडा एक ही है। तुम भी पवित्र बन उनके पीछे चले जाएंगे। साजन तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं महाराजा महारानी बनाने, बाकी कृष्ण के लिए दिखाते फलानी को भगाया, पटरानी बनाया। यह बातें लगती नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग की महारानी बनेंगे, तुम ही स्वर्गवासी थे, अब बाप फिर बनाने आए हैं। 84 जन्मों की बात है, 84 लाख जन्म, तो इतना मेमोरी चिप भी तो चाहिए ना, हो ही नहीं सकते। 84 लाख जन्म की तो हो न सके। सत्युग को लाखों वर्ष दे दिया है, त्रेता को कम दिया है। ये सारा मतलब कनेक्टेड हो गया ना। जब उसको कहा 84 लाख, तो फिर एक एक की मतलब इतना टाइम, लाइफ स्पैन हो गया, नंबर ऑफ जन्म उतने ज्यादा हो गए।
तो फिर इसका मतलब फिर युग उतना बड़ा हो जाएगा, सब कनेक्टेड है। पर मनुष्य जन्म एक ही है 84 लाख में। हाँ, ये भी एक न्यूनेस है। तो फिर इतने समय तो बाकी जन्म में रहे। सत्यु को लाखों वर्ष दे दिए, अच्छा त्रेता को कम दिए, ये तो हिसाब ही नहीं बनता। बाप कितना सहज कर बताते हैं, सिर्फ 2 बातें याद करनी। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है, सत्युग ज्यादा फिर ये कम कम कम, और एक है सत्युग से दुगुना त्रेता, त्रेता से त्रिगुणा द्वापर, द्वापर से चौगुना कलयुग। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है। तो बाप कितना सहज कर बताते, सिर्फ 2 बातें याद करनी है, अल्फ और बे। तो तुम पवित्र भी बनेंगे, उड़ भी सकेंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। तो ये ओना रखना चाहिए, कैसे भी करके बाप को याद करना है। ओना, ओना मतलब इंटरेस्ट नहीं, शुद्ध चिंता, कंसर्न, फिकर, कि कैसे करके बाप को याद करें। चलो रेड लाइट हुई, बैठे हैं, अच्छा है, रेड लाइट तो मजा आ गया, क्योंकि रेड सामने है, ऑटोमेटिक शिव बाबा का पिक्चर आ गया। कैसे भी करके बाप को याद करना, ओना हो। तो आज है ना इवनिंग में योग, माया के तूफान भी आएंगे, परंतु हार नहीं खाना है। अच्छा, भल कोई क्रोध भी करे, परंतु तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते हैं ना, मुख में ताबीज डाल दो तो वो बोल बोल कर चुप हो जाएगा। है कोई 1 हफ्ते का अनुभव है, बोलने वाला बोला मैंने कुछ नहीं बोला, 1 हफ्ते में आए परिस्थिति आई थी, बिल्कुल नहीं बोला। वंडरफुल। अच्छा, तो आपको सेट विजय बने, 21 दिन से विजय। और कोई क्या नहीं बोला? वंडरफुल, नहीं बोला बिल्कुल, विजयी बने। चलो ऐसे है। वो तो चलो, वो तो संस्कार है ना, सबकॉन्शियस माइंड में, वो तो सबकॉन्शियस माइंड वाले तो आएंगे, इमर्ज होंगे ना उस, मतलब समवेयर कहीं ना कहीं किसी से है वो, ठीक है, भट्टी से फर्क पड़ा है। वंडरफुल। बाबा कहते, सन्यासी भी कहते मुख में ताबीज डाल दो तो वो बोल बोल कर चुप हो जाएगा। एक्चुअली हम कहते वो क्रोध बहुत करता है, लेकिन हमारे शब्द घी है, घी डालते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हम कहते क्रोध वो बहुत करता है। नहीं, अनुभव है ना सबको। तो एक प्रैक्टिस, चलो कुछ भी हो जाए, क्रोध आ रहा है, इतना डिस्ट्रक्शन बंद कम करो, बाकी चलो हो रहा है जाके इधर, लेकिन इधर कम करो, इधर हो नंबर 1। तो कौन है जिन्होंने बहुत समय से किया नहीं? कितना समय? चलो, मतलब काफी समय से नहीं किया। हाँ, भावना बहन तो हाँ, अच्छा, सुलभा बहन, अच्छा, कितने समय से? तो एक साल मान ले, चलो 1 साल। भावना बहन, घर वालों को फोन कर, नहीं खुद की तो एनालिसिस होती, घर वाले तो बल्कि फिर भी नहीं बता पाएंगे। हमको तो अपना मन का भी तो पता है, उनको तो खाली तन का पता है। फर्क तो है ना। गुलाब भाई, कितने समय? लास्ट 30 क्रोध years. कब, लास्ट क्रोध कब किया? 30 years. 30 years. 30 years. 30 years। हाँ, लास्ट क्रोध। एक साइंटिस्ट को बाबा ने पूछा
तो एक साइंटिस्ट ने बोला बाबा के सामने कि मैंने क्रोध नहीं किया, बहुत साल हो गए। पूछा बाबा ने कैसे, विजय पुरुषार्थ से या बाय बर्थ? बोला पुरुषार्थ किया। ऐसा होना चाहिए, 30 years नो क्रोध। तो बाबा कहते हैं कि कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। अपने ब्रह्मा बाबा को सामने रखे ना कि देखो क्या क्या बोला उसको, सब एग्जाम्पल्स देखा। इसका भी आपको सुनाया, गाली, 1 घंटा गाली दे रहा है। और कल था ना, कल का तो अटेम्प्ट ऑन लाइफ, कल का देखा ना बाबा का जीवन। Assassination था। तो हाँ, असैसिनेशन। कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। बाबा की याद से वर्षा भी याद आएगा। तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परिजादा बनेंगे, वहां दुख का नाम भी नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो, सुख का हिसाब जास्ती है। सुख दुख इक्वल हो तो फायदा ही क्या? 50-60 जन्म आउट ऑफ 84, 3/4, एक्चुअली 3/4 से भी ज्यादा है हमारा। और संगम युग के लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण बच्चे कैसे है? कोई कमी है? और दाल रोटी तो वैसे भी कमी नहीं पड़ेगी बाबा, कोई भी ब्राह्मण बच्चे को, बाबा की गारंटी है इतना। तो 50-60 से भी 3/4 से प्लस ही हो गए। सुख का हिसाब जास्ती है। सुख दुख इक्वल हो तो फायदा ही क्या? देखो हमारा, तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है। कुछ समय पहले यहाँ भी बहुत सस्ता अनाज था, राजाओं की बड़ी राजाई थी। बाबा ने 10 आने मन बाजरी बेची है। 10 आने, 50 पैसा भी नहीं होता है। 50 पैसे, 10 आने का थोड़ा 40 60 किलो, पैसे। 40 किलो, 10 आने का 40 किलो। 1 मन कह रहे हैं ना, मतलब हाँ, 1 मन, हाँ, वही 40 शेर हो गया। वही 40 किलो। दीदी 16 आने का 1 रुपया हुआ करता था। हाँ, 10 आना माने 50 पैसा से ऊपर 65 पैसे हो गया जी, 65 पैसे। कुछ पैसे हुए। बाबा साकार में, बाबा का लौकिक फादर तो शरीर छोड़ दिया था जल्दी, चाचा के पास रहते थे, उनके पास अनाज का था, वहां जॉब करते थे बाबा। तो बाबा ने 10 आने मन बाजरी बेची है, तो उनसे भी आगे कितने सस्ताई होगी? 36 की ये स्टेज है। तो फिर उसके पहले सतयुग में फिर नेचुरल है, क्या कॉस्ट होगा फिर तो उनसे भी आगे कितनी सस्ताई होगी? मनुष्य थोड़े होंगे, अन्न की परवाह नहीं होगी। पहले प्राइस तो बार्टर सिस्टम था, बार्टर प्राइस, सिस्टम। हाँ, वहां सतयुग में था। अनाज लेना, अपने जो अपने पास ज्यादा है वो दे देना, एक्सचेंज करते थे। ये सतयुग क्या था ना, द्वापर में तो नहीं था, कहीं कहीं था, बार्टर सिस्टम भी था कहीं कहीं, तो हिस्ट्री बताती है, इतिहास बताता है। हाँ ये बात है। तो बाबा ने तो उनसे भी आगे कितनी सस्ताई होगी? मनुष्य थोड़े होंगे, अन्न की परवाह नहीं होगी। पॉपुलेशन का और प्राइस इंडेक्स का डायरेक्ट कनेक्शन है ना। क्यों प्राइस बढ़ गया? डिमांड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई पर है। अब ये तो याद रहना चाहिए कि हम पहले घर जाकर फिर नई दुनिया में आकर नया पार्ट बजाएंगे, वहां हमारा शरीर भी सत्व प्रधान तत्वों से बनेगा। अब 5 तत्व बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए हैं, आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। वहां शरीर रोगी नहीं होता, ये सब समझने की बात है। बच्चों को यहाँ अच्छी रीति समझाते हैं, फिर घर में जाकर भूल जाते हैं, होता है नहीं अच्छे से। आज का पुरुषार्थ है 9 AM to 10 PM, आज का टाइमिंग भी है पुरुषार्थ का तो फिर थोड़ा ज्यादा याद रहेगा, कॉन्शियस, समझा? ये नहीं 10 PM को बाबा को याद किया है। तो बाबा कहते हैं
अब वहां तो शरीर भी रोगी नहीं होता, यहाँ बादल भरकर कितना खुश होते, बाहर जाने से भूल जाते। आगे रास विलास बहुत चलता था, फिर वह सब बंद कर दिया। जब इतनी तो सेवा तो कुछ था ही नहीं, सब घर का ही मेंबर्स थे, तो कुछ मतलब ज्ञान योग हुआ, फ्री टाइम मिले, बाबा कहते रास करो, फिर रास करते थे। बहुत रूहानी रास, जिस्मानी नहीं, याद कॉन्शियस रास थी पूरी उसमें। और ऐसा था कि दूसरा का ऑटोमेटिक दिल करता था, और वो एकदम रूहानी। और फिर ध्यान में चले जाते थे, रास करते करते ध्यान में जाते जाते रास, ऐसा होता था। देखा है रास विलास की फोटो, ये हमने लगाई थी 18 जनवरी में, फोटो स्टूडियो में। नहीं देखा? फिर ध्यान से देखा नहीं, देखो 2 बार से फोटो लगा रहे दीपक भाई, भूल गए सब। याद है? याद है ना? नहीं याद है? आप लोग फोटो देखते नहीं है, फिर बड़ी बड़ी लगाएंगे सारी जगह। इसमें मम्मा दृष्टि दे रही है, वो ट्रांस में जा रही है, और रास विलास की फोटो है। तो बाबा कहते हैं फिर वो सब बंद कर दिया। मनुष्य समझते थे जादू है, मतलब वो रास विलास में जाते थे। भक्ति में जब नौदा भक्ति करते तब मुश्किल साक्षात्कार होता है, यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते थे, इसलिए जादू समझते थे। आजकल दुनिया में कितने भगवान बन गए हैं, नाम रखते हैं सीताराम, राधे कृष्ण आदि। कहाँ वह स्वर्ग के मालिक, कहाँ ये नरकवासी। इस समय सब नरकवासी है। सीढ़ी में सांप दिखाया है, सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से बनाई है, पता है ना? सीढ़ी निर्वैर भाई ने बनाई है। बाबा देख खुश हुआ, सीढ़ी में सब बातें आ जाती है। बॉम्बे में होते थे, बनाते थे, बाबा ने जैसे कहा। फिर पहली बार बनाया तो वो इतने से मनुष्य कर दिए सीढ़ी में। फिर बाबा ने बोला क्या कीड़े मकोड़े जैसे किए, कुछ दिखाई नहीं देते। फिर बाबा ने करेक्ट किया, फिर किया, से तीसरे चौथे बार हुआ था। तो सीढ़ी में सब बातें आ जाती है। द्वापर से विकारी राजाए कैसे भक्ति करते करते नीचे आए हैं। अभी तो कोई ताज ही नहीं है, चित्र पर समझाना सहज होता है। 84 जन्मों में कैसे उतरती कला होती है, फिर चढ़ती कला कैसे होती है। गाती भी है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाप आकर सबको सुख देते हैं, सब पुकारते हैं कि हे बाबा आकर दुख हरो, सुख दो। परंतु कैसे दुख हरते, सुख कैसे मिलता, ये किसको मालूम ही नहीं। आजकल मनुष्य गीता कंठ कर सुनाते हैं, नटशेल में अर्थ समझा देते हैं, संस्कृत में श्लोक कंठ करके सुनाते हैं, तो कह देते ये महात्मा अच्छा है। लाखों मनुष्य जाकर पांव पड़ते हैं। उस पढ़ाई में, लौकिक पढ़ाई में तो 15-20 वर्ष लग जाते हैं। अच्छा, उनमें कोई बुद्धिमान होते हैं तो झट श्लोक आदि कंठ कर सुनाने लगते हैं। तो उनके पास पैसे इकट्ठे, ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब कमाई के रास्ते हैं। जब कोई देवाला मारता है तो भी जाकर संन्यास धारण करता है, तो सब चिंताएं दूर हो जाती है। फिर कुछ न कुछ मंत्र जंत्र याद कर लेते हैं, चक्र लगाते रहते हैं। यहाँ लॉस हुआ, चलो छोड़ो, चले जाओ भगवान के पास, भगवा वेश और एक्सेट्रा। कई फिर सीरियस होते हैं और कई फिर मतलब चेंज हो जाते, कई फिर उसको एक नेगेटिव वे से भी यूज करते हैं। वो स्टोरी है ना कि वो राजा ने बोला कि मैं दान पुण्य करूंगा जो सच्चे साधु है। तो वो फिर एक के पास गया, जैसे आज सुबह उठ के मतलब पहला काम ये करूंगा, ऐलान किया। तो चोर को तो सुन लिया, बोला ये तो अच्छा तरीका है। गया वहां सागर के तट पे जाके बैठ गया, एकदम ये याद में और वो सब बाहरी रूप से।
राजा महाराज आए, प्रणाम किया, महाराज दृष्टि दो, ये वो बेचारा वो देखे ही नहीं, एकदम बहुत सीरियस, बहुत बोला। राजा को लगा ये तो बड़ा अच्छा है, पक्का है, बहुत सारी दे दी उसको। अब तब भी देखे नहीं वो तो फिर बाद में फिर राजा गया। फिर अगले दिन राजा ने बुलाया, तो फिर बाबा मतलब उसको तो वो लेके आए उनको, और लेके आए तो वापस उसने वो सब लेकर आया। बोला राजा के पास सारा रखा। बोला राजा तुमने मेरे को बहुत बड़ी शिक्षा दी। फिर बताया कि बोला मैं नकली बना तो मेरे पास इतना हो गया, अगर मैं असली बन जाऊं, उसको याद करूं, तो वो खुद ही क्यों नहीं है, खुद ही आ जाए। से चेंज हो जाते हैं फिर कोई। तो बाबा कहते हैं कि जब कोई देवाला मारता है तो जाकर सन्यास धारण करते हैं, तो सब चिंताएं दूर हो जाती। फिर कुछ न कुछ मंत्र जंत्र याद कर लेते, चक्र लगाते रहते हैं, ट्रेन में भी चक्र लगाते रहते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप और आत्मा सब निराकारी दुनिया में रहती है, वहां से साकारी दुनिया में आती है पाठ बजाने। अब नाटक पूरा होना है। तुम तमो प्रधान होने के कारण वापस जा नहीं सकते। अब बाबा आया है तुमको सतो प्रधान बनाने। सभी अपने घर जाएंगे। हाँ, बाकी स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम कब था, ये किसकी बुद्धि में भी नहीं आएगा। क्योंकि वैसे अगर खाली कोई कहते हैं बस वर्तमान के बारे में बात करो, क्या सतयुग और इसके बारे में क्या करना चाहिए, मतलब कंसर्न तो हमारे अभी के प्रैक्टिकल लाइफ से है ना, सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, क्या करना है इसे। ठीक है, वर्तमान के बारे में बताओ। पिक्चर का खाली आप लास्ट डिशुम को देख रहे हो, और उसमें ऑफ कोर्स पूरा डिस्क्लोजर होता है, तो पिक्चर का मजा आएगा। किसने खाली लास्ट देखा और बोला बहुत अच्छा पिक्चर है। जो प्रेजेंट वो पास्ट से भी तो रिलेटेड और फ्यूचर भी बना रहा है, तो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर वो ऐसे बोलता भी है तो उसको ने पिक्चर देखा ही नहीं है, क्या देखा और क्या बोला, अच्छा है, लास्ट का देखा और बोला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक्टिंग की, बस उसने ये बहुत अच्छा एक्टर है क्योंकि लास्ट का देखा। चलेगा, देंगे आप। तो इसलिए सतयुग से लेकर एंड तक की इंपॉर्टेंस है। पूरा झाड़, पूरा कल्प को समझो। तो बाबा कहते हैं मनुष्य बढ़ते जाते हैं, कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। समझते कलयुग का अंत अर्जुन इतने 1000 वर्षों के बाद होगा, कोई हिसाब ही नहीं। मनुष्य बढ़ते जाते, अन्न मिलता नहीं है। 40,000 वर्ष अभी और हो, और तो पता नहीं क्या हो जाए। कितना है, 10 मण 1936 की बात है, 10 मण अनाज 1921, 100 years आने का 1 मन, 10 आने हाँ, 10 आने का जो वो 21, 90 years भी नहीं है, 85 years में क्या स्केल है। क्या करना है अभी, 100 years मोर भी सोच नहीं सकते, क्या रेट जाएगा। तो बाबा कहते हैं जो बोलते वह बिल्कुल ही झूठ है, सच की तो रत्ती भी नहीं। अब बाप सिखलाते रावण पर कैसे विजय पानी है। रावण पर तुम जीत पाते हो, सारी दुनिया को रावण से छुड़ा देते हैं। तुम्हारी शक्ति सेना है, तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितनी अच्छी बातें समझाते। फिर तुमको बाप और वर्षे को याद कर कितना खुश रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। अभी बाबा आया हुआ है, अभी हम इस पुरानी दुनिया से
याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट। गए कि गए, एक पैर उधर एक पैर, कहते ना मैं गई कि गई। बाबा को याद करने से सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। फिर करके एक तो सजाएं खानी पड़ेगी, थप्पड़, और फिर करके रोटी टुकड़ा मिल जाएगा, दासी पद मिल जाएगा, थोड़ा प्रजा पद मिल जाएगा। इससे क्या फायदा? सबसे मुश्किल तो वो जज को होगा जिसके सामने उसका बेटा ये हालत हो रहा है। बेटे का तो चलो उसने तो अपने कर्म किए ही ऐसे, और जो एम्बेरेसिंग किसको होगा ज्यादा? तो शिव बाबा इतना समझाया, इतनी क्लासेस ली रोज, इतना पुरुषार्थ कराया, फिर ये हालत हो जाए। बाबा इसलिए कहते हैं इससे क्या फायदा? जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर बाबा से राय लेनी, कदम कदम पे, लास्ट सो फास्ट कैसे जाना है, कदम कदम पर राय लेनी। कोई कहते बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, राइट है? बाप कहते हैं बच्चे धंधे में तो झूठ होता ही है, तुम बाबा को याद करते रहो। प्रॉफिट मार्जिन भी तो सबके अलग अलग है ना, मतलब अपना अपना है। हाँ ऐसे नहीं, वो वहीं छोड़ दिया पॉइंट, अब आप तुम सोचते जाओ। ऐसे नहीं, विकार में जाकर फिर कहो मैं बाबा की याद में था, मतलब इसमें बाबा ने कहा ना झूठ बोलना पड़ता है, बाबा की याद में रहो। अब वो अपना अपना कैलकुलेशन है। कई मैंने देखा, एक हमारे डोंगरे महाराज होते थे ना, उनके भगत, पक्के भगत थे, विले पार्ला में था उनका बहुत बड़ा घर, तो बिजनेस करते थे, उन्होंने फिक्स किया हुआ था 3% फ्रॉम जो भी है उससे लेना ही नहीं, उससे ज्यादा, कमी कोई नहीं रही, तो अपना अपना है। हाँ पर बाबा इसके लिए उसके लिए कुछ नहीं बोला, बाबा ने कहा ऐसे नहीं फिर विकार में जाकर कहो कि मैं बाबा की याद में था, वहां नहीं चलता ऐसा। विकार में गए तो मरे, खलास। ये तो बाप के साथ प्रतिज्ञा की है ना, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पवित्रता के लिए राखी बांधी जाती है, क्रोध के लिए कब राखी नहीं बांधी जाती। राखी बंधन का मतलब ही है कि विकार में नहीं जाना। बाबा से हम राखी बंधवाते हैं ना, किस लिए बंधवाते हैं? ये त्योहार क्यों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विकार में नहीं जाना। मनुष्य कहते पतित पावन आओ, तुम बच्चों के अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा साथ ले जाएंगे, वहां से स्वर्ग में चले जाएंगे। जितना हो सके सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाबा को। शुरू में अमृत वेला ऐसा पूरा ऑफिशियल नहीं था, बाबा के कमरे में जाके योग करना, अमृत वेला इतना ऑफिशियल नहीं था। ये मतलब धीरे धीरे ऐसे होता गया। फिर याद करना गोया, अमृत वेले याद करना गोया, कमाई करना है। वैसे रियल ही है, अगर 1 मिनट भी हो जाता है ना, लेट होता है कि वो, क्योंकि फिर वो तो लेट अगर हो भी गया फिर हम उतना मिनट एक्सटेंड करते हैं, फिर वो उतना रूटीन मेरा ही खराब होगा ना, क्योंकि एक्सटेंड तो करेंगे ही हम। तो ये फील करे, अमृत वेला वही मिस कर सकता है जिसकी कमाई की फीलिंग नहीं होती, या कहीं ना कहीं हमें लगता ही नहीं कुछ मिला है हमें, लेकिन बहुत मिलता है अमृत वेला को। अमृत वेला तो बिल्कुल मिस नहीं करो। लेकिन ये भी नहीं, बहुत हमने सुना अमृत वेला करके सो जाते हैं, फिर मुरली मिस करो, हुआ क्या फायदा? फिर एक किया और अमृत वेले के बाद सोना, मतलब है ही सारी कमाई पूरी यूजलेस ड्रीम्स में दे रहे हो एक्चुअली। एक हल्का नैप अलग बात है,
तो बाबा कहते हैं याद करना गोया कमाई करना। इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी कहना है आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें। बाबा आप आशीर्वाद करो तो मेरा याद अच्छा हो जाए। सब पर आशीर्वाद करे बाबा तो सब स्वर्ग में चले जाए। फिर तो सारे आ जाए। खुद की तो मेहनत होती है। कमाई में क्या बाबा आशीर्वाद करते हैं या खुद मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, कमाई करते हैं? हाँ, खुद मेहनत। सब जगह खुद मेहनत करते हैं। तो फिर इसमें क्यों बाबा के ऊपर छोड़ा है? बाबा बुलाएंगे ना तो आ जाएंगे। अगर हम हमेशा कहते बाबा कभी नहीं बुलाएंगे, ऐसा होता है क्या कि भाई तुम आओ अमृत वेला, तुम मत आओ? तो बाबा तो वैसे ही बुलाते हैं। जितना याद करेंगे, देखो बाबा माना वर्षा, यहाँ तो मेहनत करनी है, जितना हो सके बाबा को याद करना है। बाबा माना वर्षा, जितना याद करेंगे उतना राजाई मिलेगी। याद से बहुत फायदा है ना, कि दिल तख्त नशीन। संडे की मुरली में बाबा ने कहा कि या तो माया का राज्य होगा या बाबा का राज्य होगा। तो जिसका स्व पर राज्य होगा उसका बाबा राज्य करेगा। याद से बहुत फायदा है, बहुत सस्ता सौदा है, इजीएस्ट है और चीपेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत फायदा है। क्या इन्वेस्टमेंट है? एक होता है ना भारी इन्वेस्टमेंट करो तो फिर फायदा बहुत होगा। इजीएस्ट है, चलते फिरते उठते बैठे सोते याद कर सकते हो। सस्ता सौदा, ऐसा कोई सस्ता सौदा दे न सके, यह भी कोई विरला ही लेते बाबा की याद। आज अच्छा पुरुषार्थ करेंगे हम याद का। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की नमस्ते, गुड मॉर्निंग। जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत देखो शांत रहना है। आज तो करेंगे। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं। दूसरा है सवेरे सवेरे बाप को याद करना है, अपनी कमाई जमा करनी है, पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। वरदान है हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट है। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो कमल के आसन पर। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ, जब ये सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। ये है कमल आसन पर देवी है ना, आज विराजमान भी होंगे, लेकिन इजी योगी के लिए
जो बाबा ने कहा लाइटनेस, लाइटनेस जितना लाइटनेस होगा, लाइटनेस कब होगा वो हम पुरुषार्थ में भी देखेंगे कि जिसके अंदर अंदर रखने के संस्कार नहीं होते, होल्ड करने के संस्कार, ये हमारी लाइटनेस को खत्म करता है। तो इसलिए संस्कारों, संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ और आकर्षण का बोझ। अच्छा, स्लोगन है सहनशीलता का गुण धारण करो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। देखो भाई, सत्य है उसको सुनना तो पड़ेगा, असत्यता को सुनना नहीं पड़ता है, वो फिर एक ही बार अच्छे से सुनना पड़ता है। सत्यता को थोड़ा थोड़ा सुनना पड़ता है, लेकिन फाइनली विजय होती है, उस समय भी विजय होती है। अच्छा, आज का बहुत अच्छा है अव्यक्त इशारे, दिखाओ भाई। इनफैक्ट ये पूरा अव्यक्त इशारे हम धारण करेंगे। 31 है ना, संडे, संडे आ रहा है तो एक गो थ्रू करेंगे पूरा। वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैरागी वृत्ति के बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों, अलबेलापन और फिर शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। अगर किसी पदार्थ की साधनों की आकर्षण है तो साधना खंडित हो जाती है। आज है ना बहुत हेडेक हो रहा है, सो जाओ थोड़ा, अमृत वेला नहीं करते। आज है ना मेरा ये हो रहा है ना, वीडियो ऑफ करके थोड़ा मुरली सुनते हैं, करके ऑन करके कर सकते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है। छोटी छोटी बीमारियों के बहाने होता है कि ये बचपन में ही होता है, बड़े में नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? एक्चुअली अलर्टनेस मतलब अलर्टनेस, थोड़ा खुद के प्रति टफ रहना ही डिसिप्लिन नेचर है। वो ही फिर चैलेंज भी ले सकते जो टफ रहे। ये टफ नहीं रहते ना तो शरीर, मन टफ नहीं होता है ना तो शरीर भी डेलिकेट होता है, शरीर भी बहुत जल्दी ये हो जाता है। और ये स्पोर्ट्स स्काउट्स गाइड्स करते थे हम लोग, क्या करते थे उस समय, करते थे ना स्कूलों में, टफ रहना सिखाते थे। तो ये भी टफ रहना, थोड़ी बहुत बीमारी हुई करी, बैठो ना, अच्छे से बैठो बाबा के याद में, अमृत वेला, क्या फर्क पड़ता है, करके देखो बाबा मदद भी करता है या नहीं। ठीक है, क्या करेंगे कल से, ये साधन नहीं यूज करना, कुछ भी हो जाए। अब कई है आ सकते क्लास में, सपोज नहीं आते, क्यों, थोड़ा आराम से बैठ सकते, एक ही रीजन है दीपक भाई, क्या रीजन है और, थोड़ा आराम। तो ये भी साधन और साधना देखना है हमको। साधना खंडित हो रही है, साधन बढ़ते जा रहे हैं, प्रेजेंट अच्छा हो रहा है पर जमा कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा टफ रहेंगे ना जमा। मैंने हेडेक थी फिर भी बैठी बाबा की याद में, उसका मार्क्स ज्यादा मिलेगा मुझे, वही, लेकिन मार्क्स ज्यादा मिलेगा। बल्कि अगर नॉर्मल में बैठते तो उतना ही मार्क्स मिलता। हाँ, हेडेक भी चला जाएगा, ये भी हो सकता। ठीक है, अच्छा जी, आज का